वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में परावर्तन और प्रवर्तन का लेक्चर नंबर 3 चलने वाला है। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद जितने भी इसमें न्यूमेरिकल पूछा गया है उसको देखेंगे। एक लेक्चर पूरा ओनली फॉर क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा। इस लेक्चर नंबर 3 में केवल पढ़ना है मिरर का 6 पोजीशन, अर्थात अवतल दर्पण में 6 पोजीशन कहाँ वस्तु रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, क्या वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और बनेगा तो वस्तु के साइज से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, या वस्तु से कितना दूरी पर बनेगा। इस सिचुएशन को इसमें हैंडल करने वाले हैं। उसके बाद अगले वीडियो में केवल न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण के 6 केसेज। केस नंबर 1, जब किसी वस्तु को हमारा ये P से पोल को जाता है ध्रुव को, और F से फोकस को, और C से केंद्र को। जब हम किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, तो इसका इमेज है दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक बनता है। जब भी मिरर के हमारा राइट हैंड अगर इस प्रकार खड़ा हो जाए मिरर के सामने तो हमारा राइट हैंड साइड जितने भी इमेज बनने वाले हैं यह हमारा काल्पनिक बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में एक ही सिचुएशन है जहाँ पर केवल काल्पनिक बनता है। जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो वस्तु क्या होगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु के साइज से बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। इसको दिखाने के लिए कि कैसा बनेगा, तो जितने भी प्रकाश को गुजारा जाता है तो इसका अवतल दर्पण के केंद्र से गुजारा जाता है। तो केंद्र से कोई रेज गुजारेंगे, गुजारने के बाद क्या होगा, यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, इस मिरर पर टकराता है तो 90 डिग्री पर टकराता है, अर्थात 90 डिग्री पर। मान लीजिए क्या है, सामने है, अगर टॉर्च मारेंगे और यहाँ पर एक लाइन है, ऐसे लाइन है, नीचे से टॉर्च मारेंगे तो हमारा जो टॉर्च का लाइट होगा सीधे टकराएगा और सीधा 90 डिग्री पर एंगल पर क्या रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो जब मिरर से केंद्र से होते हुए जाती है एक रे किरण तो इसी पथ पर लौट जाती है। तो लौटते हैं तो फिर इसके एक इमेज के थ्रू दिखाया जाता है और फिर इसको फोकस एक रेज गुजारा जाता है। तो हमारा एक काल्पनिक कर आगे बढ़ाया जाता है। इस मिरर को प्रधान अक्ष को बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या होगा, इसका वस्तु का हाइट A से B है तो इसका शायद क्या है, सीधा बनेगा A से B। हमारा वस्तु की हाइट मान लो 5 फीट है तो यहाँ पर कितना बनेगा, 6 फीट बन सकता है। लेकिन एक बात गारंटेड है कि 5 फीट से ज़्यादा ही बनेगा। और किसी व्यक्ति को यहाँ पर रखा जाए, उसकी हाइट 5 फीट है तो उसका जो इमेज बनेगा 5 फीट से ज़्यादा बनेगा। इसका सिचुएशन लिखने का जो रहता है इसमें लिखते हैं काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, सीधा, और दर्पण से पीछे बनेगा। ठीक है, फर्स्ट केस का सलूशन मिल गया। सेकंड केस में आते हैं। केस नंबर 2 है, पोल है, हमारा फोकस है और हमारा सेंटर है। जब किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, क्योंकि हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रख लिए वस्तु को, अब रखते हैं वस्तु को फोकस पर डायरेक्ट। और जितना भी दिखाने के लिए इमेज दिखाया जाता है तो प्रकाश गुजारेंगे तो सेंटर से ही गुजारेंगे और सेंटर से जाने वाले सभी किरणें 90 डिग्री पर जाती है। तो 90 डिग्री पर जाती हुई प्रतीत हो रही तो इसी लाइन में रिटर्न हो जाती है। जब रिटर्न हो जाती है तो एरो का सीन दिखा दे, पहले जा रहा था इसी लाइन पर क्या रिटर्न हुआ, और रिटर्न हो गया तो ये आगे दिया आएगा, इस प्रकार जाएगा। फिर क्या करेंगे, उसके सर से मतलब शीर्ष से लेके जाएंगे मिरर तक, मिरर से क्या फोकस हो जाएंगे तो हमारा इस प्रकार जाती है। जब किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ये हमारा दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया तो कभी भी मिलेगा नहीं, इसलिए उसको एक नाम देते हैं अनंत, जो कि अनंत नाम की चीज़ कभी
दिखने को नहीं मिलेगा। जैसे हम आपको कह दें कि दुनिया का सबसे बड़ी नंबर बताएं, बड़ी संख्या बताएं, तो आप बता नहीं पाएंगे। लेकिन एक बार जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी संख्या होती है, उसी प्रकार अनंत नाम की चीज़ भी बोल दें तो अनंत कभी दिखने वाली चीज़ नहीं है। तो ये हमारा क्या अनंत पर बनेगा। अनंत तो दिखने वाली चीज़ नहीं है, कहाँ बनेगा अनंत पर। अनंत, अनंत पर कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा। देखो पहले वास्तविक या पहले अनंत लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा बुक में लिखा रहता है वास्तविक लिखते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा और अनंत पे बनेगा। अनंत कहाँ बनेगा, इसका इमेज अनंत पे बनेगा, जो कि अनंत नाम की चीज़ कभी होती नहीं है। ठीक है, केस नंबर 3 देखते हैं। जब हम किसी वस्तु को 2 स्थान पर रख लिए, फोकस और ध्रुव के बीच रख लिए, फोकस पर रख लिए, अब कहाँ रखेंगे, अब रखेंगे कहाँ, केंद्र और फोकस के बीच में। जब हम किसी वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखे थे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो अभी भी बताए हैं कि जितने भी किरणें को गुजारना है तो हम केंद्र से ही गुजारेंगे। जब केंद्र से गुजारेंगे तो मिरर पर 90 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, टकराता है। तो 90 डिग्री के एंगल पर टकराता तो पुनः रिटर्न हो जाए, तो पुनः रिटर्न हो जाए तो हमारा इस प्रकार रेज देखने के लिए मिलेगा, इस तरफ हो जाएगा। फिर क्या बोले, इससे जाने वाली किरणें फिर क्या होगा, मिरर से टकराएगी तो हमारा फोकस होकर जाता है। तो क्या बोलेंगे, ये भी अनंत पे बनेगा नहीं, इसका जो इमेज है जा करके कहीं ना कहीं मिल जाता है। हम यहाँ पे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसका जो इमेज है मिल जाता है। प्रधानाच है, प्रधानाच को बढ़ा दिए, इसका इमेज मिल जाता है। ये हमारा क्या है, आप प्लेन को भी पर दर्शाएं चाहे किसी लाइन वाला को भी पर दर्शाएं, दोनों पर हम लोग क्या है एक अंदाज के रूप में, डॉट के रूप में दर्शाते हैं। जिस प्रकार हम लोग के ग्राफ खींचने के लिए रहता है, मान लिया कि y इक्वल फंक्शन ऑफ y इक्वल x, तो हम लोग ग्राफ दर्शाने के लिए था, ग्राफ के कॉपी पर एग्जैक्ट पॉइंट दर्शाता है। लेकिन हम लोग क्या होता है वाई को ग्राफ एक मान लेते हैं और रोटेटेड एस खींच देते हैं, क्योंकि एक्स का मान क्या होगा 1 हो सकता है, 1 होता है वाई के पैरेलल होगा वाई एस का, क्योंकि एक्स का मान। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि इस बोर्ड पर हम एक एक पॉइंट नहीं है कि हमको दर्शा के दिखा सकते, इसलिए इसका एक रूल है कि जब हमारा वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में रहती है तो अनंत और फोकस के बीच में इमेज बनता है। इसलिए हम अनंत और फोकस के बीच में क्या है कहीं पर मिलाने की कोशिश करें, हो सके यहाँ पर नहीं मिलेगा और क्या जगह कहीं पर मिल जाएगा। अनंत नाम की चीज़ तो बहुत बड़ा होता है, तो कहीं भी जाके कहीं पर न कहीं पर मिलके इसका इमेज क्या बन जाता है। इसीलिए केंद्र से इधर तरफ दिखा देंगे, कहीं पर भी मिला देंगे इसका रेज का। तो क्या मेरा, तो देखने के लिए मेरा प्रधान अक्ष से जब किसी का इमेज नीचे बनेगा, नीचे दिया तो वास्तविक बनेगा, तो क्या होगा वास्तविक, वास्तविक हो गया। और वास्तविक बनेगा तो उल्टा ही होगा। ठीक है, जब भी किसी भी चीज़ का जब वास्तविक सोचे तो उसका जो इमेज होगा उल्टा ही होगा, वस्तु से बड़ा होगा, से बड़ा, इसका जो साइज होगा वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, केस नंबर 4 आता है। केस नंबर 4 में हमारा किस किस सिचुएशन में हो गया, जब हम किसी वस्तु को कहाँ रखे थे, फोकस और पोल ध्रुव के बीच में रख रहे थे वस्तु, तो हमारा क्या बन रहा था, काल्पनिक और दर्पण के पीछे बना था, वस्तु से बड़ा बना था। फिर उसके बाद कहाँ रखे, फोकस पर रखे। जब हम किसी वस्तु को फोकस में रखे तो कहाँ बना, अनंत पर बना। ठीक है, जब हम वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच में रखें तो कहाँ बना, अनंत और फोकस के बीच में बना। कहाँ बना, अनंत और फोकस, तो लिख देंगे कहाँ पर बनेगा, अनंत एवं फोकस, फोकस के बीच में
बीच में। यह क्या अनंत पे बना था, लेकिन इसमें क्या अनंत में फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है। अब इसमें रख दिए, अब कहाँ रखेंगे, केंद्र पर रखेंगे। जब हम किसी वस्तु को केंद्र पर रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है। तो अब क्या हम यहाँ से रेज गुजारेंगे तो केंद्र से गुजारेंगे, नहीं, इसका रेज गुजारेंगे तो क्या इसके पैरेलल गुजारेंगे और फोकस होके आ जाएगा, गुजर जाएगा। तो इस प्रकार का ये किरणें और इस प्रकार रिटर्न होगी और जा रही है। अब इसका क्या होगा, अब क्या होगा, फोकस गुजरे तो इसका सिर से लेके आएंगे और ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स होके आ जाएगा, फिर इस पे आ जाएगा। तो इसका जो डायरेक्शन है इस मिरर से टकरा कर रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो इसका इमेज कहाँ बना, केंद्र पर ही बन गया। इसका इमेज कहाँ बनेगा, केंद्र पर। तो लिखेंगे ये केंद्र पर बना था क्या, प्रधान अक्ष से नीचे, इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रधान अक्ष से नीचे बना तो कैसे बनेगा, वास्तविक बना, वास्तविक हो गया और उल्टा हो गया। वस्तु से, वस्तु के साइज के बराबर, वस्तु के साइज के बराबर, अर्थात जितना वस्तु की हाइट है उतना ही क्या होगा, इसका इमेज बनेगा अर्थात परछाई बनेगा। दोनों क्या आएगा, समान होगा। और कहाँ बनेगा, केंद्र पर। ये कहाँ बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा, केंद्र के नीचे अपोजिट हो गया। अब केस नंबर 2 और करेंगे डिस्कस। हाँ, एक बात और चीज बता दें, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, जब वस्तु को रख रहे हैं फोकस पर तो कहाँ बन रहा है, अनंत पर रख रहे हैं। तो इसका जस्ट ओपोजिट हो रहा है, जब अनंत पर रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। एक बात ध्यान रखेंगे, इस क्योंकि इसका इरेज कर रहे हैं। केस नंबर 5, इस प्रकार डॉट जो दर्शाया जा रहा है ये हमारा मिरर को क्या कर रहे हैं, कलाई किया जाता है, पेंट करना। जिस प्रकार पेंट करके सब तो बता देते हैं उसी पर ये मिरर को क्या पेंट कर रहे हैं, डॉट डॉट के दर्शाते हैं। तो हमारा पोल हो गया, फोकस हो गया और सेंटर हो गया। किस किस स्थान पर आ गया, सेंटर पर तक आ गया। अब हम किसी वस्तु को रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, अनंत पर। तो अनंत पर रखेंगे। अब जिससे ही सेंटर से आते हैं तो जितने भी किरणें गुजरेगा तो इसके शीर्ष से होकर गुजरेंगे। जब तक सेंटर तक नहीं मिल रही थी तो हम लोग क्या करते हैं, केंद्र से होकर किरणें को गुजार रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, केंद्र से होकर नहीं गुजरेगा, अब हमारा क्या, इसके शीर्ष से, वस्तु के शीर्ष से किरणें को गुजारेंगे और क्या कहेंगे, फोकस से लेके आ जाएंगे, ठीक है, रिफ्लेक्स के बाद, ठीक है। अब क्या होगा, इस शीर्ष से क्या करेंगे, केंद्र से गुजारेंगे और गुजारेंगे तो हमारा ये 90 डिग्री पर जाता है। 90 डिग्री पर जाएगा तो क्या होगा, रेज इधर से आ रही है फिर उसके पर क्या होता है, रिटर्न हो जाती है। तो इसी लाइन पर क्या होगा, रिटर्न हो गया। तो दोनों लाइन कट कहाँ कर रहा है, इस पर कर रहा है, सेंटर अर्थात केंद्र और फोकस के बीच में लाई कर रहा है। तो क्या आएगा, केंद्र और फोकस के बीच में आ गया। अब कैसे बना, प्रधान अक्ष के नीचे, तो वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। क्यों छोटा, प्रधान अक्ष तक, सॉरी, केंद्र पर तक आया तो केंद्र पर आया तो वस्तु के समान साइज के। अब जितनी भी इमेज बनेगा तो वस्तु के साइज से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। कहाँ 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 बना, केंद्र एवं फोकस, फोकस के बीच में। कहाँ वस्तु बना, केंद्र और फोकस के बीच में। केस नंबर 6, अब कहाँ रखेंगे वस्तु को, वस्तु को अनंत पर रखेंगे। तो अनंत नाम के बोले अभी चीज़ कि अनंत नाम की चीज़ किसी चीज़ होता नहीं है। जब होता नहीं तो हम इमेज क्या था, तो वस्तु को अब कहाँ रख के दिखाएं, तो इसमें वस्तु को रख कर नहीं दिखाया जाता है, इसमें वस्तु को इस प्रकार रेज को निकाला जाता है। क्या बोले थे कि हम अब
केंद्र से जितने भी यानी दिया वस्तु को रखेंगे तो क्या उसे शीर्ष से गुजारेंगे तो कहीं पर ना कहीं पर होगा वस्तु, तो वस्तु होगा तो देखो वस्तु के बीच क्या पैरेलल को देखा जाता है, पैरेलल को देखा तो क्या इसमें आएगा फोकस पे आएगा, फोकस पे आएगा तो इस तरफ डायरेक्शन हुआ। उसी प्रकार फिर क्या इसका इमेज भी बनेगा तो क्या होगा नीचे में ही बनेगा फोकस के ऊपर, तो इस प्रकार फोकस पे ही बनता है तो फोकस से आएगी और इस प्रकार पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि इससे रे जाएगी और फिर इसी पर रिटर्न हो जाती है। जब नीचे से गुजारा जाता है रिफ्लेक्शन को, इसमें दो सिचुएशन से दिखाएगा, एक प्रधान अक्ष के ऊपर से एक प्रधान के नीचे से दो रेज के गुजारा गया है। इस प्रकार रेज क्या है एक दूसरे से रिफ्लेक्शन होके निकल चुका है। ये हमारा पैर है, तो इसका इमेज बोला क्या बना अनंत पर रखेगा, तो अनंत पर के वस्तु के इमेज क्या बनता है फोकस पर बनता है, और फोकस का वस्तु पर रखा जाता है तो इसका इमेज क्या बना अनंत बनता है। दोनों एक दूसरे से क्या होता है ऑपोजिट होता है, तो लिखेंगे हाँ, लेकिन ये क्या है वास्तविक और उल्टा ही बनता है, काल्पनिक नहीं बनता। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा, छोटा वस्तु से क्या बहुत छोटा होगा। यहाँ जब अनंत पर बना है तो वस्तु से बहुत बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ बनेगा फोकस पर, फोकस पर। एक बात है जब भी वास्तविक नाम का चीज आए, इसको इंग्लिश में रियल बोलते हैं, वास्तविक चीज का नाम है तो उसके साथ उल्टा ही लगाएंगे, ठीक है। अब इस 6 केसेस पढ़ लिए, इसी से न्यूमेरिकल भी बनाएंगे कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा और कितना हाइट के बनेगा, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होता है वस्तु के हाइट दिया हुआ रहता है, दर्पण से दूरी दिया होता है कि दर्पण के अर्थात वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है और वस्तु की हाइट कितनी है। उसे सिचुएशन से पता चल रहा है कि वस्तु कहाँ बनेगा और उसका इमेज कैसा बनेगा, कितना छोटा हाइट का, मान लिया 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर बनेगा कि 4 सेंटीमीटर कि 6 सेंटीमीटर का बनेगा। तो इस सिचुएशन में 6 केसेस देख लिए। अब इसके फार्मूला और उसके नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल देखेंगे। हाँ, इससे पहले जान लेते हैं कि अब अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग सबसे पहले देखेंगे तो हजामत बनाने में था, नहीं बनाने में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये अवतल दर्पण का कार्य है कि किसी भी वस्तु को क्या करते बड़ा करके दिखाना। मान लीजिए क्या होगा कुछ सेंटीमीटर के, ठीक है, तो इससे कोशिश करेगा इसकी हाइट को बढ़ा कर दिखाना और मोटा कर को दिखाने का काम करता है। मान लीजिए 5 फीट के हैं तो उसे 5 फीट से ज़्यादा दिखाने का काम करता है अवतल दर्पण। इसीलिए क्या करता है नाई में सैलून के रूप में लगाया जाता है तो अवतल दर्पण लगाया जाता है, क्योंकि हमारा बाल बहुत छोटे छोटे होता है, जब उसे काटी जाती है तो उसकी हाइट और छोटी हो जाती है। तो इसे देखने के लिए कि किस तरफ की बाल छोटा है और किस तरफ की बड़ा है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है नाई के रूप में। और उसके बाद किया जाता है डॉक्टरी में क्या किया जाता है गला को देखने में, कान को देखने में और नाक को देखने में। अर्थात किसी डॉक्टर में देखता है कि कान में जख्म हुआ है या गला में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर किया जाता है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अभी बताएं कि अवतल दर्पण का कार्य क्या होता है। अवतल दर्पण का कार्य ये होता है कि उसको बड़ा करके दिखाना। उसके बाद क्या होता है अवतल दर्पण का प्रयोग सौर प्लेट के रूप में किया जाता है, क्योंकि सौर प्लेट में सूर्य की किरणें जब आती है तो क्या कहती है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व करके क्या करते हैं एग्जैक्ट एक पॉइंट पर क्या करते हैं डालती है। उससे क्या होता है सभी लाइनों के अर्थात प्रकाश से आ रही किरणें सभी को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करेगा तो एक पॉइंट पर जब डालेगा तो हीट ज़्यादा उत्पन्न करता है। इसलिए हमारे सौर प्लेट से एनर्जी या कुकर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ताकि हमारा हीट से ज़्यादा उत्पन्न होगा तो क्या होगा उससे एनर्जी भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न होगा। उसके सिचुएशन के बाद क्या टॉर्च में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग और कहाँ किया जाता है टॉर्च में किया जाता है, क्योंकि टॉर्च में क्या होता है सीधे लाइट निकलती है। अभी बताएं कि सभी किरणों की क्या ऑब्जर्व करने क्या करते हैं और सीधे एक पॉइंट पे जाते हैं। तो टॉर्च में मारते हैं तो हमारे जो लाइटें रिफ्लेक्शन होती है सीधे डायरेक्ट जाती है। और अवतल दर्पण का प्रयोग किसी भी वाहन 4 चक्का वाला वाहन या 8 चक्का जिसमें सामने मिरर लगा हुआ रहता है उसमें प्रयोग किया जाता है सामने के रूप में, क्योंकि आगे क्या दृश्य
पूरा क्लियर और बड़ा होकर देखना चाहिए, छोटा से छोटा चीज़ देखना चाहिए ताकि किसी किसी के एक्सीडेंट ना हो। और उसी सिचुएशन में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर में, अर्थात जिसको कान बोलते हैं। किसी 2 चक्का वाहन में भी होता है और 4 चक्का वाहन में भी होता है, साइड मिरर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो साइड के रूप में क्या आता है 4 चक्का के, अर्थात ताकि छोटे चीज़ों को बड़ा करके दिखाना, बड़े चीज़ों को छोटा करके दिखाना। छोटा करने के अर्थ है कि मान लीजिए गाड़ी को किया जाए छोटा, तो क्या होता है बड़े वाहन आते हुए अगर उसी चीज़ को वाहन को छोटा करके नहीं दिखाएगा तो क्या, अगर बड़ा अवतल दर्पण का प्रयोग कर दिया जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ये होगा कि क्या होगा, उसका एक पार्ट को बहुत बड़ा करके दिखा देगा, जिससे क्या होगा और भी वाहन को नहीं दिखेगा। इसलिए वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कि छोटा करने से क्या है, उसके जितने भी रास्ते में आने जाने वाली गाड़ी है रास्ता हो और प्रॉपर क्लियर से देख सके, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण के और कहा जाता है स्ट्रेट लाइट में किया जाता है, अर्थात गलियों में जो स्ट्रेट लाइट लगा हुआ था ऊपर से, लाइट में सरकारी लाइट देखे होंगे, तो कहते हैं छितार देता हूँ वहाँ पर लाइटों क्या कहते हैं छिता जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग के दूर तक दिखने की आवश्यकता नहीं होती, रोड पर देखने की आवश्यकता होती है। जब रोड पर देखने की आवश्यकता होती है तो क्या करती है, वहाँ पर फैला देते ताकि रोड ज़्यादा से ज़्यादा दिख सके पूरा क्लियरली। और बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ, स्पेशल होगा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल का ज़्यादा से ज़्यादा देखने का कोशिश करेंगे। बाकी थैंक यू।